दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। आज का कार्यक्रम तुला राशि के लिए है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आता होगा कि ना हमारे ऊपर कोई शन की 7.5 न तो ढैया चल रही है, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने रुकावटें, इतनी समस्याएं को क्यों देखने को मिल रही है। तो यदि आप मुझसे पूर्व समय से तुला राशि के जातक को जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको एक कार्यक्रम बना के दिया था कि तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी अवस्था को वर्तमान समय में जो बना कर दे रहे हैं वो है राहु महाराज। थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलिए और एक डेट, एक तारीख बता रहा हूं, यहां से आप अनुभूति कीजिएगा। तो वो डेट बनती है 30 अक्टूबर 2023। ये वो तारीख है, ये वो डेट है जहां पर तुला राशि को राहु महाराज ने आपके षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में आगे प्रवेश किया था। और 30 अक्टूबर 2023 से पश्चात तुला राशि वाली जातक लगातार देख रहे हैं दैनिक रोजगार में कुछ ना कुछ रुकावट ला रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखने को मिल रही है। नौकरी में कोई ना कोई परेशानी दिख रही है, नौकरी लग रही है तो छूट जा रही है, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपके नौकरी में आपस में स्टाफ से बनती नहीं है। यदि आप एक महिला हैं तो आपके धर्मपति के कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानी भी देखने को मिल रही थी, यहाँ से इनकम नहीं हो पा रही थी, नौकरी में प्रमोशन वगैरह नहीं हो पा रहा था। अपने डिजायर को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास तो कर रहे थे, तो भी वो डिजायर पूर्ण होकर आ नहीं पा रहे हैं। आपके बड़े भाइयों के साथ संबंधों में खटास मधुरता देखने को नहीं मिल पा रही थी। आपके स्वास्थ्य रूपी समस्याएं छोटी छोटी बीमारियों के चलते प्रभावित हो रही थी, जिसके कारण कार में भी प्रभावित हो रहे थे। शॉर्टकट रास्ते अपना रहे थे और शॉर्टकट रास्ते में ज़्यादा रुचि होने लगी थी। डिसीजन लगातार गलत सिद्ध हो रहे थे, करना कुछ और रहे थे, हो क्या कुछ और हो रहा था। परिणाम कुछ और निकल आ रहे थे और परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अंदर लॉस का सामना आपको करना पड़ा। आपके व्यक्तित्व, जिसको बुद्धिमत्ता की राशि कहा जाता है, ये बड़े यानी कि सूझबूझ ज्ञानवान तो होते हैं, लेकिन सौंदर्य सुख साधन अर्जित करने वाले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति होते हैं तुला राशि के जातक। इनके निर्णय काफ़ी काबिले तारीफ होते हैं, सामाजिक होते हैं। किंतु इसी तारीख 23 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपने देखा होगा तुला राशि को आपके डिसीजन गलत सिद्ध हुए। जो भी आप कार्य करने गए उसके नकारात्मक दृष्टिकोण आपके सामने बनकर आए और उसने आपको न सिर्फ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको घाटा कराया, घाटा में बनाया, बल्कि समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा से भी वंचित रखा। पिछले इसी तारीख से मेहनत लगातार आप करते आ रहे हैं, किंतु फिर भी मेहनत के रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए निर्मित होकर नहीं आ रही। बार बार कार्यों में रुकावट देखने को मिल रही है। इसी तारीख से जो मैं बता रहा हूं, इस तारीख से यदि आप समस्याओं का सामना आपने जरूर से किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा तुला राशि को, क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, सिर्फ वो शनि ढैया, शनि की 7.5 या इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो जबकि असली खेल कोई और ग्रह खेल रहा होता है, और यही ग्रह खेल पिछले 18 महीने से राहु महाराज तुला राशि के जातकों के साथ खेल रहे हैं। अब आज से ठीक 25, 26, 27 दिन के पश्चात 18 मई 2025 को राहु महाराज आपके पंचम भाव, छठे भाव से हट जाएंगे और पंचम भाव पे आ जाएंगे। विश्वास मानिए, आपके पैरों से बेड़ियां तो खुलने वाली है। दूसरी तरफ शनि महाराज भी आपके षष्ठम भाव में आ गए हैं, बड़ी शुद्धि का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, पहले इसे समझ लीजिएगा। देखिए, आपको लगता होगा कि आते हैं अपने व्यूज प्राप्त करने के लिए, चैनल में ऐड प्राप्त करने के लिए, उनसे पैसा कमाने के लिए, किंतु सत्यता यह कि मैं जानकारी जो आपको देने का प्रयास करता हूं, इसे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, उसके रिजल्ट वो देखते हैं और उनके फीडबैक भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष एक साइंस है। ये ग्रहों की स्थिति को अगर आप समझ कर कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहतर, सुंदर स्वरूप में जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। अन्यथा बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना तो आप पिछले समय से भी करते आ रहे हैं। 18 मई के पश्चात
आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुर संबंधों की स्थिति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनकर आएगा। आपकी आय में वृद्धि की स्थिति का योग देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यक्तित्व के स्थितियां बड़ी अच्छी हो जाएगी और मेहनत के रिजल्ट आपके लिए बनकर आना प्रारंभ हो जाएंगे। राहु महाराज अब आपके पंचम भाव पे आकर प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की वीडियो आपने देखी होगी, लोगों ने कहा है कि आप करोड़पति बनोगे, मालामाल बन जाओगे। तो आप ऐसे सपना देखना तुला राशि को छोड़ दो, क्योंकि राहु अभी भी आपको कई प्रकार की परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन चूंकि पंचम भाव पे आएंगे तो सफलता भी देंगे। आपकी जॉब में सफलता दे सकते हैं, लेकिन जॉब में जो परेशानी थी वो दे सकते हैं जॉब में सफलता। साथ ही साथ आपको प्रेम जीवन में भी यानी कि लाभ दे सकते हैं। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दिक्कत होगी, जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े फिजूल के खर्चे बढ़ाएंगे। पेट की समस्याएं देखने को मिलेगी। पेट कमजोर थोड़ा हो सकता है, या फिर पहले से नकारात्मक स्थिति पैदा थी तो वो समाप्त तो होगी, किंतु 18 मई के पश्चात भी आपको राहु को डिग्रेज करके देखना है। आप जो छोटे छोटे रेमेडीज उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इसे अगर आप फॉलो करके देखोगे तो प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता होगी नहीं, रिजल्ट आपके सामने होंगे। क्योंकि पंचम भाव पे जब आएंगे तो कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। सकारात्मक प्रभाव में जैसे प्रेम जीवन में लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि, संतान में आपको प्राप्ति की योग बनाएंगे। तो वहीं कहीं न कहीं यानी कि मन की स्थिति को भगाएंगे। एक जगह मन कभी नहीं ठहरेगा। तो क्या करना है, आपको तकिए के नीचे शनिवार के दिन 18 मई से आप एक मोर पंख रखना प्रारंभ कर दें और आप ओम राम रांग रावे नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार, और साथ ही सेंधा नमक डली इसका दान शनिवार के दिन करें, या फिर छोटे छोटे टुकड़े दक्षिण पश्चिम दिशा में काले कपड़े में लपेट कर रखना प्रारंभ कर दें और 1 महीने में चेंज करें। घर में जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, कांच की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कुर्सी है, जैसे घड़ी है, घड़ी अगर आपके घर में बंद पड़ी है, कैलेंडर वगैरह पुराने पड़े हैं, फटे पुराने हैं, सुई वगैरह टूटी हुई है, जूते चप्पल, ये सब चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप 18 मई से पहले फेंक दें। क्योंकि दोस्तों राहु इन सभी चीज़ों के कारक हैं और ये गंदी चीज़ें से राहु प्रभावित होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अगर आप हटाएंगे तो आपको राहु के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का राशि परिवर्तन का प्रभाव। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।